अरेंजमेंट्स इस समय पालम टेक्निकल एयरपोर्ट में किए गए हैं। जो विमान है वो लैंड कर चुका है। अब वो जो बाईवे है वहां पर लैंड होगा, उस पार्क होगा और उसके बाद जब गेट्स ओपन होंगे तो वो 7 ऑफिसर जो कि एनआईए के हैं, उसके अंदर तमाम जो लॉयर्स भी हैं, वो तहबुल राना को लेकर भारत की जमीन पर उतरेंगे। और जब वो उतरेंगे तो डॉक्टर्स की टीम जो पास में ही होगी, तो तमाम मेडिकल चेकअप और जो पूरा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कराया जाएगा। हालांकि शुरुआत से ही इस बात की जा रही थी 6 से 7 बजे के बीच में जो विमान है वो लैंड करेगा। हालांकि बीच में थोड़ा मौसम भी खराब हुआ, जिस वजह से 10 से 15 मिनट का समय और लगा। लेकिन अब जिस विमान का इंतजार काफी समय से भारत की जनता कर रही थी, 17 साल का इंतजार तहबुल राना को भारत लाने में भारत को लगा, जिसको भारत सरकार एक कूटनीतिक जीत के तौर पर देख रही है, वो अब घड़ी बिल्कुल नजदीक है। विमान जो है वो पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका है, पार्क हो रहा है और अब से कुछ देर में वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी जब तहबुल राना को भारत की धरती पर तहबुल राना को जो मेडिकल चेकअप है वो करवाया जाएगा। एनआईए ऑफिशियल तौर पर तहबुल राना को गिरफ्तार करेगी। ये भी जानकारी मिल रही है कि एनआईए की एक टीम इस समय एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। अरेस्ट मेमो भरा जा चुका है, उस अरेस्ट मेमो को तहबुल राना के सामने रखना है, साइन उसके कराने हैं और ये भी बोला जाएगा तहबुल राना से कि आप इस अरेस्ट मेमो को पढ़ लीजिए। तो तमाम जानकारी उस अरेस्ट मेमो में भी है। हालांकि इस बात को लेकर भी संशय है कि अगर तहबुल राना ये बोलेगा कि एनआईए हेडक्वार्टर पहले वो जाए, या ऑफिसर्स ये चाहेंगे कि एनआईए हेडक्वार्टर के अंदर उसकी अरेस्टिंग शो की जाए, क्योंकि टाइम ऑफ अरेस्ट बेहद महत्वपूर्ण है। टाइम ऑफ अरेस्ट के बिना पर ही कोर्ट में पेश करना होगा, क्योंकि जैसे ही टाइम ऑफ अरेस्ट उस अरेस्ट मेमो पे लिखा जाएगा, उसके 24 घंटे के अंदर जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है वहां पर तहबुल राना को जो है वो पेश करना होगा। हालांकि अभी समय तकरीबन 6:30 का है। आप अनुमान लगाइए कि 7 बजे तक या पौने 7 बजे तक वो बाहर आता है, तो टाइम ऑफ अरेस्ट इस हिसाब से होगा कि कल शाम तक। बिल्कुल जो खबर आप बता रहे हैं जितिन, जैसा आप बता रहे हैं, ग्रिड हटाइए जरा नीचे से, जो खबर आप बता रहे हैं उसके मुताबिक तहबुल राना की लैंडिंग, अमेरिका के विमान से लैंडिंग और फिर वहां पर कैसे आतंकी तहबुल राना को दिल्ली लाया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि यहां से तहबुल राना को कहां ले जाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में भी तिहाड़ जेल को तैयार रखा गया, उधर मुंबई में आर्थर रोड जेल को तैयार रखा गया है। ये सारी जानकारियां हमारे पास आ रही है। मैं जरा बता दूं कि आतंकी तहबुल राना के प्रत्यर्पण पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, रिएक्शंस भी आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पाकिस्तान से, जहां वो कंप्लीटली डिनाई कर रहा है अपने टाइज। तो ये इंपॉर्टेंट है। जरा प्लीज विजुअल्स लीजिए आप, ज्यादा ये आप विजुअल स्क्रीन पर चलाते रहिए जरा अमित। मैं कोमल के पास एक बार जा रही हूं। कोमल जरा बताइए आपके पास इस वक्त क्या जानकारी है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक यहां से एनआईए हेडक्वार्टर तो सुबह से अलर्ट पर है, हम वो तस्वीरें देख रहे हैं। आपके पीछे क्या हलचल है? बिल्कुल सुचारिता, एनआईए हेडक्वार्टर जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लेकिन इस बीच अगर हम पालम एयरबेस से आपको तस्वीरें दिखाएं, हलचल साफ तौर पर यहाँ पे बढ़ गई है, क्योंकि किसी भी वक्त अब तहबुल राना को यहाँ से ले जाया जाएगा। सबसे पहले हमने रिपब्लिक भारत पे देखिए सुचारिता बताया था कि 6 से 7 बजे का वो समय है जब यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है, और साफ तौर पर 6 से 7 बजे का समय दिया गया है कि उस दौरान जो है एनआईए के ऑफिस इसी पालम एयरबेस से ले जाया जाएगा। बात अगर हम किलोमीटर की करें तो करीब 8 से 9 किलोमीटर की दूरी है, तो ऐसे में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। लेकिन जब वो कॉन्वे निकलेगा तो साफ तौर पर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाएगा तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई है। भारी कॉन्वे नजर आएगा, सुरक्षा बल नजर आएंगे, और साफ तौर पर देखिए हलचल जो है वो बढ़ गई है। आर्म्ड व्हीकल नजर आएंगे, और यहाँ पे देखिए ये बार बार ये जो गेट है काले कलर का, उसे बार बार खोला जा रहा है, बंद किया जा रहा है, यानी हलचल बढ़ रही है। क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी है कोई अंदर जा रहा है, कुछ लोग बाहर भी जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे अलर्ट नहीं है, एनआईए दफ्तर में अलर्ट है। ये सीधी तस्वीर, ये जो सड़क आपको नजर आ रही होगी, इस सड़क से जो आगे एनआईए के दफ्तर पे जाया जाएगा, तो ऐसे में देखिए हर एक चप्पे चप्पे पर यहाँ पे सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। बख्तरबंद गाड़ी में उसे ले जाया जाएगा। तो ऐसे में देखिए अगर इस रूट की हम बात करें तो फिलहाल देखिए ये जो है ये रूट हो सकता है कि यहाँ से वो लोग जाएंगे और सीधे एनआईए के दफ्तर में उन्हें ले जाया जाएगा। लेकिन इस बीच जो है साफ तौर पर यहाँ पे देखिए पूरी तरह से गहमा गहमी बढ़ गई है। लगातार ये गाड़ियाँ जो है एक के बाद एक गाड़ियाँ निकल रही है। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो साफ तौर पर सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा गंभीर भी हो जाता है, काफ़ी सुरक्षा बलों की तैनाती भी कर दी गई है। बख्तरबंद गाड़ी भी नजर आएगी। ये भी जो है सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं कि बख्तरबंद गाड़ी में बाकायदा तहव्वुर राना को ले जाया जाएगा, क्योंकि ये जो तहव्वुर राना की अरेस्टिंग को लेकर के कई दिनों से जो है विजुअल्स काट सकते हैं, कड़ी मशक्कत जो है वो की जा रही थी।
यहाँ पे तस्वीरें अगर हम दिखाएं तो देखिए पुलिस को भी तस्वीरें दिखा रही है। मैं एक बार जरा इस पर जो आपने तस्वीरें दिखाई, मैं एक बार जरा जीडी बख्शी सर के पास जाना चाह रही हूँ। जीडी बख्शी सर, जिस तरह से अभी ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी विमान द्वारा लाया गया है और एनआईए मुख्यालय पर स्पेशल गाड़ियां मंगाई गई हैं। अब देखिए, ये जो अमेरिका से क्योंकि प्रत्यर्पित होकर आ रहा है, एक प्रोटोकॉल के जरिए एक तहत क्या हमें तहव्वुर राणा को ले जाना होगा और उससे पूछताछ करनी होगी, क्योंकि एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, ये हमारे दर्शकों को भी समझना चाहिए। सर नहीं, बेशक हैं, बट आई डोंट थिंक हमको ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए कि वो कब उतरा, कौन से रास्ते से कहां जा रहा है। आई डोंट थिंक सरकार इसको लाएगी, और तभी अलग अलग बयान आ रहे हैं, ताकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान की आईएसआई कोई गुर्गे भेजे इसको एलिमिनेट करने के लिए, कि इसके पहले कि ये मुंह खोल के ही स्टार्ट सिंगिंग लाइक अ कैनरी, विच ही विल, ये गाएगा, आप देखेंगे एक एक राज उगलेगा जो इसके जहन के अंदर है, ठीक है, जो इसे भी नहीं मालूम था वो भी उगलवा लिया जाएगा इससे। बट आई डोंट थिंक वी शुड बी टू कंसर्न्ड इन सेंसेशनलिज्म कि ये कब कहां किधर से जा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं वो कौन से रास्ते एनआईए इसको लेके जाती है। दे नो व्हाट टू डू, दे विल डू इट प्रॉपर्ली। बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं कि एक पूरी एक तरीका है और उस तरीके को फॉलो किया जाएगा। ये भूलना नहीं चाहिए कि ये जो एक सिक्योरिटी अपैरेटस है, क्योंकि इतनी नजरें इस वक्त तहव्वुर राणा पर हैं, शायद ये भी वजह है कि उसका जो मूवमेंट है उसे लेकर बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ रही, और वो शायद सही भी है, क्योंकि हम ये खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं तो हम उसके बारे में एक एक जानकारी दे रहे हैं, ये लाजमी है। लेकिन जरा एक बार मैं जितिन के पास जाऊंगी। जितिन, जैसा हम कह रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल के तहत हो रहा है, वहां पर सलोनी भी जुड़ गई है जतिन के साथ, ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है, ये जरा जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए कि तहव्वुर राणा को लाने के बाद दिल्ली में तिहाड़ जेल और मुंबई में आर्थर रोड जेल, क्या यही दो जगहें हैं जहां उसे रखा जाएगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, अब जो हमें जानकारी मिल रही है कि तहव्वुर राणा को सीधा ही एयरपोर्ट से पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां पर एनआईए की स्पेशल कोर्ट है। सलोनी भी हमारे साथ है। सलोनी, अब सीधा वहां से तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि एनआईए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, वो सीधा कोर्ट के सामने पेश करेगी और उसके बाद कस्टडी मांगी जाएगी। कस्टडी मांगी जाएगी, और जैसा आप जतिन बता भी रहे थे कि 27 से 30 दिन की वो कस्टडी हो सकती है, और उसके बाद यहाँ लाया जाएगा एनआईए दफ्तर, जहां पर पूरी तैयारी है। जतिन, आप बता भी रहे कि 3rd फ्लोर पर देखिए सुचरिता, एक स्पेशल पूरा सेल बनाया गया है जहां पर 12 ऑफिशियल्स हैं जिनकी निगरानी में पूछताछ होगी। जतिन, बिल्कुल, तिहाड़ तब ले जाया जाएगा जब एनआईए कस्टडी नहीं मांगेगी, लेकिन अगर एनआईए कस्टडी मांगती है, जो कि 27 से 30 दिन का समय है, अगर मान लीजिए 14 दिन की भी कस्टडी मांगी, तो मेरे पीछे जो आप एनआईए हेडक्वार्टर देख रहे हैं, इसी के तीसरे मंजिल पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सेल बनाया गया है, और उस इन्वेस्टिगेशन सेल में अब तहव्वुर राणा से पूछताछ की जाएगी। इसी एनआईए हेडक्वार्टर के ग्राउंड फ्लोर पर वो बैरक है, जहां पर रात के समय, जिस समय इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तो संभवतः वहां पर तहव्वुर राणा को रखा जाएगा। तो सलोनी, इंतजार था तहव्वुर राणा का कि वो भारत पहुंचे। अब वो तमाम सबूत जो एनआईए के पास उसकी चार्जशीट में थे, वो सब अब कन्फ्रंट कराए जाएंगे तहव्वुर राणा। कन्फ्रंट कराएंगे, और बहुत सारे सवाल हैं, आईएसआई से जुड़े सवाल हैं, पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े सवाल हैं, जो तमाम ऑफिशियल्स थे जो उस समय हेल्प कर रहे थे उनसे जुड़े सवाल हैं, जो अब बड़े पद पर हैं पाकिस्तान में। तो जो पूरी तहें हैं, जो पाकिस्तान हमेशा खुद को विक्टिम कार्ड प्ले करके ग्लोबल जैसे बोलता रहता है कि हमने कुछ नहीं किया, वो सब कुछ एक्सपोज होने वाला है। बिल्कुल, वहां जैसे ही मूवमेंट होगा, मैं एक बार फिर आऊंगी। मैं एक बार बिट्टा साहब और एम्बेसडर वोरा के पास जा रही हूँ। एम्बेसडर वोरा, जरा मुझे ये बताइए कि इस तहव्वुर राणा ने बहुत कोशिश की कि वो भारत ना आए, उसमें उसने बीमारी की अर्जियां भी लगाई, उसमें उसने ये भी कहा कि भारत आकर मुझे टॉर्चर किया जा सकता है। ये तमाम अर्जियां सिर्फ इसलिए कि वो भारत ना आए। भारत आकर बहुत से राज और बहुत से परतें खुलेंगी, ये उसे भी पता है। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि उसको अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट में